नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के इंजीनियरिंग व्यवसाय के विषय कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की पाठ्यचर्या में अंकित मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति पर आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम रेखाओं की लंबाई, तलों का क्षेत्रफल, परिमाप तथा ठोस वस्तुओं का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इस विधि द्वारा हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों या विभिन्न प्रकार की रेखाओं की लंबाई और उसकी क्षेत्रफल या परिमाप या किसी ठोस वस्तु जिसकी आकृति जो है, जैसे हम कह सकते हैं क्यूब है और क्यूबॉइड है, यानी जो हमारा घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन, इस तरीके की आकृतियों का हम आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खेत हैं, चाहे वो वृत्ताकार खेत हो, आयताकार खेत हो, इन सभी का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही लंबी-लंबी रोड, जो कि बहुत बड़ी-बड़ी रोडें बनती हैं, इसकी अगर लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए भी हम क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन पद्धति का यूज़ करते हैं। अगर हम सबसे पहला उदाहरण लें, अगर किसी आयताकार खेत के चारों ओर अगर हमें तार लगाना है या उस आयताकार खेत के चारों ओर हमें कोई ऐसा काम करना है जो कि उसके खेत की उसकी बाउंड्री वॉल से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें उस आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात होना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी वृत्ताकार पार्क में घास लगानी है, वृत्ताकार के अलावा आयताकार भी हमारा पार्क हो सकता है या खेत हो सकता है, उसमें अगर घास लगानी है, उसमें दवा का छिड़काव करना है, उसमें खाद डालनी है, इसके अलावा उसमें अगर हमें प्लांटेशन या वृक्षारोपण भी करना है, तो उसके लिए हमें उसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, जो कि हम इस क्षेत्रमिति पद्धति के थ्रू जो है, हम उसके एरिया या उसके बीच के क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम उदाहरण 3 अगर लेते हैं, उदाहरण 3 में हम बात करते हैं आयतन की। यदि हमारे पास कोई पानी की टंकी है या पानी की टंकी वृत्ताकार भी वर्गाकार भी हो सकती है या फिर वो बेलनाकार भी हो सकती है, और यदि उसके आयतन को ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी हमें क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन पद्धति का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम उदाहरण और भी लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे तेल के डिपो होते हैं या बहुत बड़ी पानी की टंकी होती है, या इसके अलावा बहुत सारे कंटेनर होते हैं जहाँ पे हमें आयतन की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम जो है इस क्षेत्रमिति का प्रयोग करके आसानी से जो है उसके आयतन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रमिति में कई तरीके की ठोस आकृतियाँ होती हैं। उन ठोस आकृतियों का भी कुछ ना कुछ आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यदि हम सबसे पहले ठोस आकृति की बात करें, तो सबसे पहला हमने ठोस आकृति जो ली है, वो लिए हमने घन। घन जो कि सामने हमें एक चित्र में दिख रहा है कि इसमें इस घन में अगर हम ध्यान से बात देखें तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ये तीनों ही बराबर हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की ही वैल्यू जो है वो a है। यानी अगर तीनों की वैल्यू अगर a है और यदि हम इसके आयतन की बात करें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का सूत्र लगा के हम इसके आयतन का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, और जो इसके आयतन का फॉर्मूला होगा वो होगा भुजा क्यूब या फिर a की घात 3 या a क्यूब। ये तो बात हो गई हमारे घन के आयतन की। अब हम बात करते हैं उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अगर हम उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो घन का जो पृष्ठ है, वो कितने उसमें जो कितने उसके फलक होते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो घन बना हुआ है, इसमें 6 फलक हैं। 6 फलक का मतलब ये हो गया, इसका एक फलक ये हो गया, एक इसके पीछे साइड का, एक ऊपर का हो गया और एक इसके नीचे का, और एक लेफ्ट में हो जाएगा और एक राइट में। इस तरीके से इसमें 6 फलक जो हैं वो हमें मिलेंगे।
तो 6 फलक होने की वजह से हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब हम बात करते हैं, यदि हम एक फलक का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, तो यदि एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, और यदि हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे जो है हमें आसानी से जो है उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो जाएगा। इसके साथ ही दैनिक जीवन में अगर हम घन की बात करें या क्यूब की बात करें, तो सबसे पहला हमारे पास एक उदाहरण आता है, वो आता है लूडो, जो खेलने वाला जो लूडो होता है उसके पासे। अगर उसके पासों को ध्यान से देखा जाए तो उसके पासे जो है हर एक फलक फलक जो होता है, हर एक उसकी जो विमा होती है वो बराबर होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लूडो के जो पासे हैं वो घन का एक उदाहरण है। इसके अलावा चीनी, जो चीनी के जो हमारे क्यूब्स होते हैं, शुगर, वो भी हमारे कुछ हद तक जो है घन की तरह ही होते हैं। इसके अलावा आइस क्यूब, यानी जो बर्फ की जो हमारी क्यूब होती है, जो कि हम बहुत ही देखते हैं कि बर्फ की जो क्यूब्स होते हैं वो भी कुछ हद तक घन के जैसे ही दिखते हैं, तो इसको हम जो है घन का उदाहरण हम कह सकते हैं। अब हम सेकंड हम स्ट्रक्चर लेते हैं घनाभ। घनाभ जो है वो भी क्यूब से, यानी हमारा घन से मिलता जुलता रूप है। बस घनाभ में अंतर की अगर बात करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर नहीं होती हैं। यानी अगर उसकी हम लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई a होगी, उसकी चौड़ाई जो है वो हम b से डिनोट करेंगे, और जो उसकी ऊंचाई है उसको हम c से दर्शाएंगे। ठीक है, यानी हमने लंबाई को मान लिया a, चौड़ाई को मान लिया b और ऊंचाई को मान लिया c। तो इस तरीके से जो इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी जो इसका सूत्र बनेगा, वो बनेगा a इंटू बी इंटू सी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा एक सिंपल घनाभ का आयतन जो है वो आसानी से निकल जाएगा और उसका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। अब अगर हम बात करें जिस तरीके से क्यूब में या घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई थी, उसी तरीके से घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, लेकिन इसके फलक जो होते हैं वो 2 के पेयर में होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फलक की बात करें, यानी अगर ये वाला फलक है तो इसके पीछे वाला फलक जो होगा वो बराबर होगा। इसके अलावा अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस फलक की बात करें तो इसका राइट हैंड साइड वाला बराबर होगा, और यदि इसके ऊपर की फलक की बात करें तो इसके जो बॉटम साइड में, यानी जो नीचे का फलक होगा वो बराबर होगा। तो इस तरीके से हम अगर इसका सूत्र अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो इस तरीके से जो है हम इस घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आसानी से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका अगर हम उदाहरण लेते हैं तो इसका उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उदाहरण के लिए माचिस की डिब्बी हो गया, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, या इस तरीके की कई तरीके की जो आकृतियां हैं जो है इससे रिलेटेड, घनाभ से रिलेटेड, वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कमरा हो गया, जो जो हमारे मकान होते हैं उसके कमरे हो गए, ये सब भी जो है एक घनाभ के जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आकृति है बेलन। किसी भी ठोस में जो हमारी तीसरी आकृति जो है वो बेलन कहलाती है, जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं। सिलेंडर जो कि इस आकृति में देखिए एक दिख रहा है, एक हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया हुआ है जिसमें हमने उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r ले ली है और उसकी जो हाइट ली है वो हमारी स्मॉल h ले ली है। ठीक है, तो यदि हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का जो आयतन होगा वो उसका जो जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है 22/7 हम कह सकते हैं पाई की वैल्यू, और इंटू आर स्क्वायर, आर यानी जो इसकी त्रिज्या है इसका आर स्क्वायर ले लेंगे, और एच यानी जो इसकी ऊंचाई है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हम जो है बेलन के आयतन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ ये बेलन दे रखा है सामने और इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है अगर इसको निकालते हैं तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 पाई r इंटू एच। यहाँ पे भी जो पाई की वैल्यू है
वो हमारी 22/7 होगी और r हमारी त्रिज्या होगी और h हमारी उस बेलन की ऊंचाई होगी। तो इस तरीके से जो है हम बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आसानी से जो है हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है खोखले बेलन का आयतन। अब ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा चित्र दे रखा है ये बिल्कुल खोखला बेलन है, यानी एक ये देखिए ये जो बीच में अगर हमारा जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा खोखला है। अगर हमसे कोई कहता है कि इस खोखले बेलन का आयतन निकालिए, खोखले बेलन का आयतन का मतलब हो जाएगा कि इसका ये वाला भाग जो इसका बाहरी भाग है इसका हमें जो है आपको आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो बाहर का जो बेलन है उसका त्रिज्या, उसकी तो त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर हमने यहाँ पे देखिए दिखा रखा है। इसके बाद जो स्मॉल बेलन है उसके जो अंदर बेलन दे रखा है उसकी जो हमने त्रिज्या ले रखी है वो ले रखी है स्मॉल आर। तो यदि हमें खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो बड़ा बेलन है उसके आयतन में से हम छोटे वाले बेलन के आयतन को अगर हम घटा दें तो इससे जो है आसानी से हमें जो है खोखले बेलन का आयतन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे पाई और एच हमने देख लिया ये कॉमन मिल रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इस तरीके से जो है हम इसके खोखले बेलन के आयतन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हम दैनिक जीवन में अगर बेलन का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके लिए कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पानी की टंकी हो गई, घरों का जो हमारा एलपीजी सिलेंडर हो गया, ड्रम हो गया, इसके अलावा जो डिपो जो होते हैं जहाँ पे तेल वगैरह बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं जहाँ पे तेल रखा जाता है उसकी टंकी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हमारा ऑयल या गैस या इस तरह कई तरीके की चीजों को जहाँ पे हम जो है स्टोर करके रखते हैं उसको जो है हम बेलन के आकृति में जो है लेके हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर जितनी भी चीजें दे रखी है आयतन है पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये सभी हम जो है इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो भी कंटेनर होते हैं या इससे रिलेटेड जो भी हमारे जो क्या कहते हैं कि जो पात्र होते हैं यानी कंटेनर वगैरह वहां पे उसको आसानी से जो है हम उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शंकु। शंकु को जनरली हम कोन भी कहते हैं। अगर हमारे दिमाग में अगर शंकु का अगर उदाहरण आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फनल, जिससे हम तेल वगैरह जिसमें भरते हैं किसी गैलन वगैरह में, जो गैलन होता है जिसमें अगर तेल वगैरह भरना है तो उसके लिए आपको जो है वो कोन टाइप का जो फनल होता है उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी इस अगर हम ठोस की आयतन अगर हम ठोस की बात करें तो शंकु में भी कुछ ठोस आकृतियां होती हैं तो उसका भी हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो हमारे देखिए एक शंकु बना हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर दे रखी है और इसकी जो हाइट दे रखी है वो एच दे रखी है। इसमें एक चीज और दे रखी है जो स्मॉल एल है हमारी इसकी तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट जो हमारी एक तरीके से जो वो है विमा है तो उसको जो है हमने स्मॉल एल से दिखा रखा है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि शंकु का अगर हम आयतन की बात करते हैं तो शंकु के जो आयतन होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे भी हमारा क्या है कि 1/3 जो हम यूज करेंगे और जो हम पाई की वैल्यू लेंगे वो हमारी हो जाएगी 22/7 पाई की वैल्यू ले सकते हैं और इसके साथ ही आर स्क्वायर जो है इस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और इंटू एच यानी जो इसकी हाइट है उसको हमने जो है आसानी से ले लिया और इसका जो एक सूत्र जो बन जाएगा वो हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच मिल जाएगा। अब हम इस शंकु के टोटल यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर ये शंकु दे रखा है और यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो इसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा उसका जो सूत्र है वो हम लेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर की अगर बात करें, पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो इसके जो बेस है, ये जो यहाँ पे जो शंकु दे रखा है इसका जो बेस है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और
जो पाई आर एल जो है ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसमें वर्ड यूज किया जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस शंकु के जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, इसको यदि हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो इस तरीके से जो है किसी शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, यानी अगर हम दैनिक जीवन में अगर हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो दैनिक जीवन में हमारे पास सबसे पहले तो एक आता है आइसक्रीम कोन हो गया, जो कि शंकु की तरीके का होगा, फनल होगा जिससे हम तेल वगैरह डालते हैं, ट्रैफिक का स्टैंड, हम लोग ट्रैफिक में देखते हैं कि जो रेड कलर का और व्हाइट कलर का एक स्टैंड रखा रहता है, वो भी देखिए अगर ध्यान से देखते हैं तो वो भी एक लंबा सा शंकु टाइप का ही दिखता है। पानी की बाल्टी, यदि शंकु के ऊपर वाले हिस्से को काट दिया जाए और उसके ऊपर उसके ऊपर जो है एक प्लेट लगा दी जाए, तो वो भी एक तरीके से हमारा शंकु का ही हमारा एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से जो है शंकु के एग्जाम्पल को जो है हम आसानी से दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, वो है गोला। गोला जो है बहुत सारे गोला को तो हम बहुत आसानी से अपने दैनिक जीवन में अगर बहुत सारी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, ये सभी जो है गोले का ही एक तरीके से पार्ट है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में भी जैसे छोटे वाले जो छर्रे होते हैं, जो कि हमारे बैरिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं छर्रे, तो वो भी एक तरीके से गोले का ही पार्ट है। तो उसके आयतन को अगर हम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे भी हमने एक गोला लिया है और इस गोले के त्रिज्या की हमने बात की है, जो कि स्मॉल आर है। स्मॉल आर जो है वो इसकी त्रिज्या हो गई, और तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे भी वही चीज है 22/7, ठीक है, 22/7 हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इसके बाद जो है r की घात 3, यानी जो हमारी त्रिज्या है इसका हम अगर हम क्यूब कर दें तो इस तरीके से जो है हम इसके आयतन को जो है, या इसके आयतन के सूत्र को हम जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारा गोले का आयतन हो गया। अब हम बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। यानी ये जो गोला दे रखा है, यदि इसके बाहरी भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि किसी फुटबॉल के चारों ओर आपको सिलाई करनी है, या किसी बास्केटबॉल के चारों ओर आपको रबड़ लगानी है, या कोई भी चीज करना है, या किसी भी गोले टाइप की आकृति है उसमें आपको कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। ठीक है, 4 इंटू पाई, पाई यानी 22/7, और r² यानी उसकी जो त्रिज्या है, अगर हम उससे उसका स्क्वायर कर देते हैं तो इससे हम जो है आसानी से जो है किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं खोखले गोले का आयतन। जिस तरीके से हमने खोखले बेलन का आयतन निकाला था, उसी तरीके से हम खोखले गोले का भी आयतन निकालेंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हम जो चित्र देख रहे हैं, चित्र में भी क्या है कि एक बाहरी एक गोला दे रखा है और एक उसके अंदर छोटा सा गोला और है, और जो ये जो बीच का पार्ट है ये खाली पार्ट है, यानी हॉलो। अब इसमें क्या करना है कि यानी अगर इस वाले पार्ट का, यानी जो एक आपको इस तरीके से एक पार्ट जो दिख रहा है, यदि इसका अगर हमें आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वही फॉर्मूला होगा, यानी कि अगर हम बड़े गोले में से छोटे गोले के आयतन को अगर हम घटा दें, तो इससे जो है आसानी से जो है हमें इस गोले का संपूर्ण आयतन जो है, यानी जो खोखले गोले का आपको आयतन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है वो फॉर्मूला है 4/3 पाई ब्रैकेट में r³ माइनस स्मॉल r³, यानी जो कैपिटल R है वो बड़े गोले का त्रिज्या है और जो स्मॉल r है वो छोटे गोले की त्रिज्या है। तो इस तरीके से अगर हम उसकी त्रिज्या को निकाल लें या त्रिज्या को हम इसमें फिट कर देते हैं, तो इससे हमें जो है खोखले गोले का आयतन आसानी से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमारी जो है और ज्यादा इसमें रुचि बढ़ेगी और हम आसानी से इसके फॉर्मूले को यूज करके जो है हम अपने
क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपके इस तरीके की आकृति दे दे और इस तरीके की आकृति देने के बाद आपसे वो पूछेगा कि इस गोले का आयतन जो है वो क्या होगा, सॉरी इस आयताकार ठोस का आयतन जो है वो क्या होगा। तो उसके लिए आपको इस आयताकार ठोस का जो आयतन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हम इसको आसानी से जो है निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए चित्र दे रखा है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लंबाई, इस आयताकार ठोस की जो लंबाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके आयतन का सूत्र लिखेंगे। इसका जो आयतन होता है इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसके बाद हमने यहाँ पे लंबाई की वैल्यू रख दी, इसके बाद हमने यहाँ पे चौड़ाई की वैल्यू रख दी, इसके बाद हमने ऊंचाई की वैल्यू रख दी, और ये तीनों वैल्यू रखने के बाद हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे जो है आसानी से इसका आपको आयतन जो है वो आपको मिल गया। इसका जो आयतन आ रहा है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब या 40 घन सेंटीमीटर भी इसका इकाई हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इस आयताकार जो स्ट्रक्चर है उसका आपको आयतन जो है वो प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें जो फॉर्मूला है वो पता है कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि किसी भी आयताकार में 6 फलक होते हैं, यानी एक आपका फ्रंट में, एक इसके बैक में, एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक ऊपर और एक इसके नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही चीज की है कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हर एक फलक का, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई की, यानी ये लंबाई और गुणे ये चौड़ाई अगर हो गया तो इस फलक का आसानी से आ गया। चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात कर रहा है तो यानी अगर ये चौड़ाई हो गई ये ऊंचाई हो गई तो इसका मतलब ये फलक और इस फलक का आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। और ऊंचाई और लंबाई की बात कर रहा है तो यानी ये हमारी ऊंचाई हो गई और ये लंबाई हो गई, तो इसको निकाल दिया। और इसके बाद सारी वैल्यू रखने के बाद लास्ट में हमने इसका कैलकुलेशन किया तो इसका जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि जो आयतन होता है वहां पे क्यूब होता है यानी घात 3 होती है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वहां पे घात 2 होती है यानी स्क्वायर होता है, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किसी भी आयताकार जो आकृति है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसमें 4 इकाई दे देगा तो उसमें आपको एक इकाई आपको ढूंढ के लिखनी होगी। तो इस तरीके से जो है आपने इसके क्वेश्चन को, यानी आयताकार का जो क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यास के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यास है इसमें एक आकृति दे रखी है, इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो इस आकृति में आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। अगर इस आकृति में ध्यान से देखा जाए तो इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो आपको ये शंकु नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो r दे रखी है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 3 दे रखी है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 7 दे रखी है। और इसी शंकु के नीचे जो है एक हमारा बेलन जो है वो भी लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या 7 है और जिसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इसकी सारी विमाएं जो है यहाँ पे दे दिया हुआ है। और ये आपसे क्या निकलवाना चाहता है, ये संपूर्ण भाग का आयतन व क्षेत्रफल, ये 2 चीजें जो है हमें निकालनी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरीके से टेंट है, यानी अगर क्वेश्चन आता है हो सकता है कि वो आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह दे कि किसी टेंट का विमा दे रखी है और आप उसका आयतन और निकालिए। तो यानी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि टेंट है तो यानी इसका मतलब इसके ऊपर शंकु और उसके नीचे जो है एक बेलन जो है वो लगा होगा और ये सारी विमाएं दे रखी होंगी। अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं, संपूर्ण भाग का अगर आयतन निकालना है तो सबसे पहले जो है तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, इन दोनों का आयतन अगर निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे आसानी से जो है इस आकृति का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शंकु का जो आयतन है उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच HCO का मतलब यहाँ पे हमारा है
ये जो कोन है, CO का मतलब यहाँ पे कोन है, कोन के बारे में कहा जा रहा है। तो कोन की जो हाइट है वो 3 दे रखी है, ठीक है, हम 3 यहाँ पे रखेंगे। इसी तरीके से जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर इंटू एच सी वाई, सी वाई का मतलब यहाँ पे सिलेंडर से है, सी वाई का मतलब हो जाएगा सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट हम यहाँ पे रखेंगे, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू रखी 1/3 22/7 आर यानी 7 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 22/7 7 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। और आसानी से जो है इसका जो है हमारा फॉर्मूला जो है वो आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी उसका क्या कहते हैं, दिए गए चित्र में अगर हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उस शंकु का क्षेत्रफल और उस बेलन का क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर एल मतलब हो जाएगा कि इस टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई आर एच का मतलब हो जाएगा कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों को यहाँ पे निकाल के और अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो इससे जो है आसानी से जो है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यदि अगर हम बात करते हैं कि इस चित्र में जो है आसानी से जो है हमारा इसका आयतन भी ज्ञात हो गया और इसका आसानी से जो है हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया। अब प्रशिक्षण का सारांश के बारे में बताना चाहूंगा कि क्षेत्रमिति का प्रयोग जो जनरली हम लोग करते हैं वो किसी भी ठोस आकृति या किसी समतल जगह पे या विभिन्न प्रकार की आकृतियों में जो है हम इसको यूज करते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे बात की है वो है ठोस आकृति यानी घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला। इससे संबंधित या इससे रिलेटेड जो भी आकृतियां होगी उसके आसानी से हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं और उसकी अन्य विमाएं, यदि हमें आयतन दे रखा है या क्षेत्रफल दे रखा है तो उससे हमें उसकी ऊंचाई और त्रिज्या भी ज्ञात हो सकती है। ये नहीं कि अगर हमें केवल आयतन आया है तो केवल आयतन ही निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी वो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल देके आपसे उसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी निकलवा सकता है। तो यानी कि हम जो है इससे जो है आसानी से इसकी अन्य विमाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर दैनिक जीवन की इसमें अगर प्रयोग में बात करें तो दैनिक जीवन में जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी भी घर में पेंट करना है, किसी दीवार में पेंट करना है, किसी कमरे में अगर कुछ लगाना है तो उसके लिए उस दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। अगर हम उस दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और उसको जोड़ लेते हैं और जितना भी पर मीटर वर्ग मीटर में जितना भी खर्चा आ रहा है अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको ये खर्चा भी आ सकता है कि कितना उस दीवार में पेंट लगना है, ठीक है। इसके अलावा जमीन पे अगर मार्बल बिछना है या टाइल्स लगनी है या इसके अलावा दरी बिछनी है तो उसके लिए भी हमें उसके फर्श का जो है क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयतन की तो टैंकों में पानी भरना या तेल भरना या इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई गड्ढा खोद रखा है और उस गड्ढे में अगर हमें मिट्टी को भरना है तो हमें ये ज्ञात होना पड़ेगा कि ये पता लगाना पड़ेगा कि उस गड्ढे का कितना आयतन है, उस आयतन के हिसाब से आपको उसमें मिट्टी को जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी जो है हम इसका जो है आसानी से यूज जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मैंने संदर्भ का जो यूज किया है वो मैंने निम्मी पैटर्न की बुक का यूज किया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन है और जिनके राइटर हैं SK भटनागर जी। और ये बुक आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगी। इसमें बहुत सारे आपको अभ्यास के क्वेश्चन दे रखे हैं और इसको लगाने के बाद जो है आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आज मैंने आपको क्षेत्रमिति पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।